हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं द ओरिजिनल मास्टरपीस मनी हाइस्ट के कोरियन वर्जन मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और साथ में हमें ये भी बताएं कि हमें मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया सीजन 1 के अगले एपिसोड्स भी हिंदी में एक्सप्लेन करने चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट सीन में एक लड़की सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई देती है। वो डांस कर रही होती है। वो अपने घर पर भी छुप छुप कर डांस करती हुई दिखाई देती है। मूवी देखते देखते हमें पता चलता है कि ये लड़की कभी ना कभी आर्मी में ज्वाइन करना चाहती है या वो ऑलरेडी आर्मी में है। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन चल रही है, जिसकी वजह से उनके बीच जंग छिड़ी हुई थी। तभी अचानक से न्यूज आती है कि दोनों देशों के बीच में जो जंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और दोनों देशों ने एक दूसरे देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सेम करेंसी यूज करने का फैसला किया है। अगले सीन में एक ट्रेन दिखाई देती है जिसमें सवार हुए लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रोजगार का अवसर मिला था। ट्रेन में बैठे हर मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुँचने की एक सीढ़ी मिल गई थी और वो सीढ़ी थी उम्मीद। वो लड़की भी इसी ट्रेन में सवार थी, पर वहाँ पहुँचकर शायद ऐसा नहीं था। उस लड़की के इमिग्रेशन ब्रोकर ने उसे जॉब और घर दिलाने का झूठा वादा किया था, जो कि वहाँ जाकर सच नहीं हुआ। ये लड़की एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है और साथ ही वो रेस्टोरेंट में सिंगिंग करते हुए भी दिखाई देती है, जिसे तरह तरह के लोगों की बुरी नजरों का सामना करना पड़ता है। अगले सीन में वो लड़की किसी एजेंट के पास होती है जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। उनसे कोई नशीली चीज खाने के लिए कहता है कि शायद वो उसे नशा करने के बाद किसी के साथ पैसों के लिए छू सके। तभी वहाँ और लोग आते हैं जिनके साथ एक लड़की होती है जो पूरी तरह से घायल थी। उन्होंने उस लड़की को जोर से धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। वो लड़की शायद उनसे पैसे उधार लेकर भाग रही थी और उसे भागते उन्होंने पकड़ लिया। उस लड़की को जो इस कहानी की मेन किरदार, उसे याद आता है कि ये तो शायद वही लड़की है जो उसके साथ रेस्टोरेंट में काम करती है। इसके बाद उस लड़की के बीच और एजेंट के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है और वो लड़की को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। लड़की भागकर उस एजेंट की बंदूक उठा लेती है और दोनों में हाथापाई होती है। लड़की उस एजेंट को गोली मार देती है और बाकी दोनों लड़कों में से एक लड़की को भी गोली मार देती है। दोनों लड़कियां मिलकर वहाँ से सब कुछ चुरा लेती हैं और भाग जाती हैं। अगले ही सीन में लड़की को पता चलता है कि सारे न्यूज चैनल्स पर उसी के बारे में खबरें चल रही हैं और पुलिस उसे ढूंढ रही है। उस समय बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। वो लड़की परेशान होकर एक बंद पड़ी हुई दुकान के बाहर बैठ जाती है। वो अपने खून से भीगे हुए हाथ साफ करती है और अपनी गन निकाल कर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ किसी की एंट्री होती है। वो आदमी एक छाता लेकर आता है और लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। लड़की डर जाती है और उसे लगता है कि जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी, पर ये कोई और नहीं प्रोफेसर था और ये लड़की कोई और नहीं इस कहानी की मेन किरदार टोक्यो थी। इसी मुलाकात में प्रोफेसर टोक्यो को अपना प्लान समझाकर अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लेता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि वो लोग 4 ट्रिलियन की एक चोरी को अंजाम देने वाले हैं। अगले सीन में प्रोफेसर टोक्यो अपने बाकी के स्टूडेंट्स यानी कि बाकी साथियों से मिलवाता है। प्रोफेसर सबको अपने रूल्स समझाता है और सबको एक दूसरे को निक नेम से बुलाने के लिए कहता है। प्रोफेसर कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करनी है। सब लोग अपने अपने नाम किसी न किसी शहर के नाम पर रख लेते हैं और इसी समय पर टोक्यो अपना नाम टोक्यो रख लेते हैं। प्रोफेसर सबको बताता है कि वो सब लोग मिलकर कोरिया मिंट में चोरी करने वाले हैं। अगले सीन में एक लड़का कोरिया मिंट के डायरेक्टर को बताता है कि वहाँ आज स्टूडेंट्स की कोई विजिट है। इसके बाद एक लड़की कोरिया मिंट के डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है। डायरेक्टर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और वो लड़की उसे रोककर बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनी। थोड़ी ही देर में वहाँ स्टूडेंट्स विजिट के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर की टीम एक पुल के ऊपर कोरिया मिंट जाने वाली गाड़ी की वेट करने लगते हैं और जैसे ही गाड़ी आती है तो बड़ी चालाकी से सब सिक्योरिटी वालों गन्स दिखाकर उन्हें अपने कपड़े पहना देते हैं और उनके वाले कपड़े वो खुद पहन लेते हैं। वो इस गाड़ी को कोरिया मिंट ले जाने के लिए चल पड़ते हैं। वो इस गाड़ी को कोरिया मिंट ले जाते हैं और गाड़ी चालाकी से सिक्योरिटी सिस्टम को धोखा देते हुए कोरिया मिंट में घुस जाते हैं और जाते ही हवा में फायरिंग शुरू कर देते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं।
प्रोफेसर की टीम सबको पकड़कर एक हॉल में ले जाती है। टोक्यो की एक लड़की को बाथरूम से निकाल कर ले आती है। सब लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। तभी प्रोफेसर की टीम के सब लोग अपना अपना मास्क उतारते हैं और बर्लिन जो इस सारी टीम को लीड कर रहा होता है वो सबको बताता है कि वो सब यहाँ होस्टेजेस हैं और सबको बंदी बना लिया गया है और वो सबको कहता है कि उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए वरना बहुत बुरा होगा। और तभी वहाँ एक कॉल आती है और मिंट के डायरेक्टर की माशूका को फोन कॉल पिक करने के लिए बोला जाता है। वो फोन पर किसी से कह रही होती है कि वहाँ नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है और गुस्से में कॉल काट देती है। अगले सीन में डेनवर, रियो और डेनवर का बाप एक दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और दरवाजा खोलते ही वो तीनों खुशी से कूदने लगते हैं। सामने पैसों की गड्डियों का एक बेड सा बना हुआ होता है। डेनवर जाकर उस पैसों से बने बेड पर कूद जाता है। तीनों बहुत खुश होते हैं और नोट उड़ाने लगते हैं। उसके बाद डेनवर और रियो पैसों से भरा हुआ बैग उठाकर मिंट के गेट के पास खड़े हो जाते हैं और दरवाजा खुलने लगता है। प्लान के मुताबिक ये लोग ऐसा ड्रामा करने वाले थे कि पुलिस को लगे कि ये लोग पैसे चोरी करके भागने वाले हैं और पुलिस को देखकर डर के मारे हवा में गोलियां चलाते हुए मिंट में वापस घुस जाते हैं। जैसे एक चूहा वापस अपनी बिल में घुस जाता है। प्लान के अनुसार वो किसी को भी मारेंगे नहीं और ना ही किसी के ऊपर गोली चलाएंगे। ऐसा ही होता है। चार लोग मास्क पहने हुए मिंट से बाहर निकलते हैं। साथ ही पुलिस की एक गाड़ी सामने आ जाती है। वो चारों लोग हवा में गोली चलाने लगते हैं और इसी बीच रियो को गोली लग जाती है, जिसे देखकर टोक्यो को बहुत गुस्सा आ जाता है। टोक्यो कहीं ना कहीं रियो को पसंद करती थी पर उसे बताती नहीं है। वो तीनों लोग रियो को किसी तरह से घसीटते हुए वापस मिंट के अंदर ले जाते हैं। रियो अनकॉन्शियस हालत में होता है। उसको एक गोली लग जाती अगर उसने बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी होती। रियो को होश आ जाता है। चारों बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मिंट पर कब्जे की खबर बाहर आती है वैसे ही साउथ कोरिया के अधिकारी नॉर्थ के साथ मिलकर इस मुसीबत से निपटने के लिए बातचीत करने लगते हैं। दोनों देश अपने अपने स्पेशल अधिकारी इस केस को सॉल्व करने के लिए भेजते हैं। इसी बीच एंट्री होती है दो और कैरेक्टर्स की, एक लेडी और उसकी माँ और उसकी बेटी। दूसरी तरफ मिंट में बर्लिन सबको अपनी अपनी आंख पर बांधी हुई पट्टी खोलने के लिए बोलता है और सबको एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। ये लोग मिंट के अंदर अपना अलग कम्युनिकेशन सेटअप कर लेते हैं। दूसरी ओर दोनों देशों के चुने हुए ऑफिसर मिंट के बाहर आकर रुक जाते हैं। उनके साथ ही बहुत सारी पब्लिक और प्रेस भी मिंट के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इस केस को हैंडल करने के लिए एक लेडी और एक आदमी आपस में बहस करते हैं। साउथ कोरिया के इस केस को हैंडल करने के लिए एक लेडी और एक आदमी आपस में बहस करते हुए दिखाई देते हैं। वो लड़की जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रही है वो इस केस को बातचीत से सॉल्व करना चाहती है और दूसरी तरफ ये आदमी इस केस को आर्मी के द्वारा मिनटों में सॉल्व करना चाहता है। ये लोग मिनट के अंदर चोरों से बात करने की कांटेक्ट करते हैं। कॉल कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर बात करता है। तभी पहली बार हमें पता लगता है कि जो लेडी इंस्पेक्टर इस केस पर काम कर रही है उसका नाम सियोन वुजिन है। वो अपना इंट्रोडक्शन प्रोफेसर को देती। वो बोलती है कि वो योंगी पुलिस एजेंसी से इंस्पेक्टर सियोन वुजिन बात कर रही। दूसरी तरफ प्रोफेसर लेडी इंस्पेक्टर आवाज बदल कर बात करता है। इसी बीच प्रोफेसर इंस्पेक्टर को अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसमें वो बताता है कि उसे लोग प्रोफेसर कहते हैं। इसी बातचीत में प्रोफेसर एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। इंस्पेक्टर कहती है कि वो प्रोफेसर स्टूडेंट्स को रिलीज करने के बदले अपने सीनियर से हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करे। इसी बीच प्रोफेसर बातों बातों में लेडी इंस्पेक्टर को बताता है कि वो केवल 4 लोग हैं और कॉल काट देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर सियोन वाजिन से इस केस का चार्ज वापस ले लिया जाता है और मिंट पर हमले करने की तैयारी शुरू कर देता है।
इसके बाद वाजिन वहां से बाहर निकलते ही किसी को फोन पर मैसेज करके बताती है कि उसे इस केस से हटा दिया गया है और पूछती है कि क्या वो कैफे में है। वाजिन अपनी कार में एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है और जाते ही किसी सनहा को आवाज लगती है। तभी सामने एक शख्स दिखाई पड़ता है जिसे देखकर पहली बार मनी हाइस्ट देखने वाले शॉक हो जाएगी। हम क्या देखते हैं, ये सानहो को अपना प्रोफेसर ने क्या माइंड ब्लोइंग प्लानिंग की है। प्रोफेसर दोनों बातों में लग जाते हैं और प्रोफेसर यानी कि सानहो इस सब से अनजान बना रहता है। आप सबको बता दूं कि ये जो सारी प्लानिंग करके आए हैं और इनको ये पहले से ही पता था कि साउथ कोरिया इस केस को सॉल्व करने के लिए लेडी इंस्पेक्टर सियोन वुजिन को भेजेंगे और इसीलिए प्रोफेसर इस चोरी को अंजाम देने के 2 मंथ पहले से लेडी इंस्पेक्टर सियोन वुजिन के पीछे लग जाता है और उसका फ्रेंड बनकर सारी प्लानिंग कर रहा था। इसी बीच प्रोफेसर और इंस्पेक्टर दोनों में खाना खाते हुए बातें होती हैं और प्रोफेसर वुजिन प्यार भरी बातें करने लग जाता है। दूसरी तरफ मिंट के अंदर मौजूद चोरों को पहले से ही पता था कि आर्मी मिंट में घुसकर उन पर अटैक करने वाली है, इसलिए वो भी तैयार थे। जैसे ही आर्मी मिंट के अंदर घुसने के लिए कैमरा से चेक करती है तो उनको पता लगता है कि अंदर तो चोर बहुत बड़ी गिनती में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर वो हॉस्टेजेस की एक वीडियो को यूट्यूब पर पब्लिक कर देता है जिसमें वो हॉस्टेजेस ये कह रहे हैं कि गन्स का इस्तेमाल ना किया जाए और ये भी बताते हैं कि यहाँ पर चोरों और हॉस्टेजेस दोनों एक जैसे कपड़ों में हैं और हॉस्टेजेस को नकली गन्स देकर अपने साथ मिलाया हुआ है ताकि दोनों में कोई फर्क ना दिखे। इसके साथ ही केस पर काम कर रहे लोगों को पता चलता है कि मिंट के अंदर हॉस्टेजेस में यूएस के एम्बेसडर की बेटी भी मौजूद है। इस पर सारी आर्मी को वापस बुला लिया जाता है और चोरों से नेगोशिएट करने का रास्ता चुना जाता है। अगले सीन में मिंट के अंदर मौजूद चोर अपनी और हॉस्टेजेस की कोऑर्डिनेशन को क्लैपिंग करके सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में प्रोफेसर के साथ बैठी सियोन वुजिन को कॉल पर पता लगता है कि उसको इस केस का इंचार्ज दोबारा से बना दिया गया है। एपिसोड के एंड में हम सबको पता चलता है कि प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक जो 4 ट्रिलियन की चोरी की जानी थी वो 4 ट्रिलियन आखिर कहां से आने वाले थे। एक्चुअल में ये सब जो मिलकर मिंट में 4 ट्रिलियन के नोट्स प्रिंट करने वाले थे, जिसे सुनकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और एक्साइटेड फील करने लगते हैं। प्लान के मुताबिक मिंट में ये चोर नोट्स प्रिंट करने लग जाते हैं और इस तरह मनी हाइस्ट कोरिया का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। आप सबको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें और एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच।